रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन सुम्मा सलातु अला रसूलिहिल करीम जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलू सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलगुर्रल मयामीन अलमुहज्जलीन वलअनतु अला अदाइहिम अजमईन व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़वाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीमा बिकलिमातिहि व तम्महुन्ना व क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा व क़ाल मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हज़रत मोहतरम, आज की शब मुतरादिफ़ है 25 मुहर्रम हराम से कि जो हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शब शहादत का दिन है। उन्हीं के जद को और फ़र्जंद अर्जुमंद इमाम ज़माना को ख़राज अक़ीदत और तस्लियत पेश करने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। खुदा इस मजलिस में शिरकत की जो भी बरकतें हैं, नेमतें हैं, सादतें हैं, वह सब खुदा आपके नसीब में जागुज़ीन फरमाए, आपके शामिल हाल करे और इसका असर आपकी ज़िंदगी और आखिरत में हमेशा जारी और सारी रखे। ये मशहूर आयत जिसको आपने बारहा मुख्तलिफ़ अनामीन के एतबार से सुना है, आज जिस मौजू के लिए मैंने इसको मुंतखब किया वो मकाम इमामत है। एक सवाल जो लोग एक दूसरे से पूछते हैं जो अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं, वो ये है कि क्या मकाम इमामत मकाम नबूवत से अफजल है? मकाम इमामत मकाम नबूवत से अफजल है? तो जवाब ये कि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों है ये साबित करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ, सुनिएगा गौर से ज़रा, जहाँ हमारा अक़ीदा 12 इमामों पर हमारे ईमान की दलील है, इसी तरह उनकी अज़मत का कायल होना दलील के साथ ये भी जुज़्व ईमान है। अगर इंसान किसी के सामने अपने आइम्मा अतहार की फ़जीलत को साबित न कर पाए तो वह इमामों का मानने वाला नहीं है। और फ़जीलत भी छोटी मोटी फ़जीलत नहीं, फ़जीलत ये कि वो 1,23,999 नबियों से अफजल हैं। दूसरा इससे सवाल एक और टेढ़ा करते हैं थोड़ा सा कि ठीक है, आप कहते हो कि हम नबूवत आम्मा से मान लेते हैं, लेकिन नबूवत ख़ासा उलुल अज़्म पैगम्बर, क्या उनसे भी आपके आइम्मा अफजल हैं? तो जवाब यह कि हाँ, अफजल हैं। हाँ, हमारे आइम्मा जो उलुल अज़्म पैगम्बर हैं बेजुज़ ख़ातिमुल मुरसलीन सबसे अफजल हैं। क्यों ख़ातिमुल मुरसलीन से अफजल नहीं? क्योंकि ख़ातिमुल मुरसलीन बैवक्त नबी ख़ातिमुल मुरसलीन भी हैं, उनको एक ओहदा ख़त्म नबूवत का मिला है। दूसरा वो इमाम भी हैं। दूसरा वो क्योंकि उनके पास 3 ओहदे हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा अफजल हैं। तो लाजमी हो 14 मासूमीन में जब हम ये कहते हैं कि 14 मासूमीन 1,23,999 नबियों से अफजल हैं, तो उसमें ये हमारी बहस के मौजू में आसानी से आ जाता है, उसमें कोई अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। अब लाजमी इसके लिए दलीलें चाहिए, तो दलील के लिए सबसे पहली आयत यही है। वो आयत ये कि खुदावंद आलम ने जो कहा है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि इब्राहीम हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। तो इसमें 2 दलीलें हैं। मुझे बहुत सारी दलील देनी, इसलिए मैं शॉर्ट में चलूँगा। अज़ीज़ान ग्रामी,
ये चीज़ें आपके जहन में होंगी। बच्चों को आप समझाइएगा, जो बड़े समझे हैं सिर्फ नुक्तों को अपने जहन में लेते जाएं। सबसे पहली बात है कि नबूवत आम्मा और इमामत खासा में बड़ा फ़र्क है। अगर खुदा ने किसी नबी को इमामत दी है तो वो खलील खुदा जनाब इब्राहीम है, लेकिन बचपने से नहीं दी, जवानी में नहीं दी, गिफ्ट में नहीं दी, जब पहले इम्तहान दे लिया तब दी। और इम्तहान देने के बाद जब दी तो कंडीशनल दी कि इंडी जायलों का लिन्ना से इमामा, मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहा हूं, तुम मलक के इमाम नहीं हो, तुम जिन के इमाम नहीं हो, तुम दूसरे जो है मलाकूत के इमाम नहीं हो। लेकिन जब हमारे अम्मा से पूछा गया तो कहा अगर 12 भी ऐसे अज़ानगामी और जहान हो तो हर जहान पे हमारी ही इमामत चला करती है। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हमारे अम्मा की इमामत कुल्ली है, जुज़वी नहीं है। दूसरी चीज़ ग्रामी कि जनाब इब्राहिम ने खुद बताया, एक बहुत प्यारी बात बताई इसमें। वो प्यारी बात क्या बताई कि जब जनाब इब्राहिम को नबूवत मिली तो दुआ नहीं मिलती कि पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत में नबूवत रख, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने इमामत दी कहा इन्नी जायलों का लिन्नास इमामा, कि पालने वाले ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें इंसानों को इमाम बना रहा हूँ, फ़ौरन कहा वमिन ज़ुर्रियती, पालने वाले क्या मेरी ज़ुर्रियत में इमामत होगी, क्या मेरी ज़ुर्रियत में इमामत होगी। तो जनाब इब्राहिम का यह सवाल करना बता रहा है कि खुद जानते थे कि नबूवत एक दिन ख़त्म नबूवत पे ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के रहते तक नबूवत बाकी नहीं रहेगी, ख़त्म नबूवत पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इमामत क़यामत तक बाकी रहेगी। ऐसा औहदा मांगू जो कभी ख़त्म होने वाला हो ही नहीं। सलवात पढ़ देना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये हमारा एक और सवाल है, और सवाल ये कि अल्लाह ने क्या जनाब इब्राहिम की दुआ को पूरा किया या नहीं किया। तो जवाब है ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, खुदा ने कहा पूरा करूंगा लेकिन जालिम को नहीं दूंगा, तो जालिम नहीं होगा उसको दूंगा। तो अब सवाल हमारा ये कि कुरान में लोग देखते तो हैं कि यहाँ पर जनाब इब्राहिम ने नबूवत के बाद इमामत की दुआ मांगी थी, लेकिन तलाश नहीं करते कि ज़माने में इमाम कौन है। ये तो देखते हैं कि कुरान ने कहा है कि इमाम होगा बाद में, लेकिन तलाश नहीं करते कि इमाम हो, और इमाम भी ऐसा कि जो नबी से अफजल हो, इमाम भी ऐसा जो नबूवत आम्मा से और तमाम नबियों से हमारे बेजुज़ हमारे नबी सबसे अफजल हो। तो ऐसा नबी जब ऐसा इमाम जब तलाश करेंगे तो अपने आप हिदायत पा जाएंगे। अब जाने देखिए, सबसे पहली चीज़ किसी की फजीलत अगर होती है तो उम्र के एतबार से होती है, खिलकत के एतबार से होती है। देखिए एक जनरल चीज़ है, आप समझते चले जाएँ। कोई बच्चा हो और बड़े के साथ ज़रा अच्छा सलूक ना कर रहा हो तो आप कहते हैं बच्चे बदतमीज़ी मत करो, तुमसे बुज़ुर्ग हैं। तो एक इंसान को रेस्पेक्ट बुजुर्गी की वजह से मिलती है, ओहदा नहीं मिलता। इस्लाम ने ओहदा बांट दिया है। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुजुर्गी के एतबार से ओहदा नहीं मिलता, लेकिन रेस्पेक्ट मिलती है। रेस्पेक्ट जायज़ है, उसमें कोई शक नहीं है। बुजुर्ग का एहतराम होना चाहिए। और हमारे हैं भी अज़ान ग्रामी के कुछ सीट रिजर्व होती है जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, तो इसमें हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बैठ के हुक्म नहीं चला सकते, बैठ के आराम कर सकते हैं। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हुक्म चलाने की अथॉरिटी चाहिए, वो अथॉरिटी नहीं, बुजुर्ग आप बैठिए। इस्लाम ने उन्हें बिठाया भी और अथॉरिटी भी दे दी। मसला यही है। तो अब आप कहेंगे भाई एक चीज़ तो हमारे खिलाफ जाती है आइम्मा के, हमारा आइम्मा तो बाद में पैदा हुए, अम्बिया तो पहले पैदा हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो मसला है, कोई बुजुर्गी उनसे बुजुर्ग नहीं है। उसकी दलील क्या है? दलील ये है कि खुद जनाब रसूल की हदीस है कि अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदा ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। बल्कि कहा कि 14 जो है वो 1000 साल पहले आदम की खिलकत से खुदा ने हमारे नूर को खल्क़ कर दिया था। खाली मेरे नूर को नहीं, खुदा ने पूरे के पूरे जो है 14 मासूमीन के अनवार को खल्क़ कर दिया था। अभी आदम खल्क़ भी नहीं हुए हैं और अनवार पंजतन जो है 14000 साल पहले खल्क़ हो गए हैं। तो इसका मफहूम है कि बुजुर्गी में कोई भी आले मोहम्मद के मुकाबिल में आ नहीं सकता। जब आदमी नहीं आ सकता जाने ग्रामी कि जो अभी खल्क़ हुआ ही नहीं है, तो उसके अलावा किसी और की क्या मजाल है जो आले मोहम्मद के सामने आके कह दें कि हम आपसे पहले हैं। बल्कि खुदा ने कहा सबसे पहले वही है कि जो सबसे पहले मेरी मार्फत रखता है, उसी को सबसे पहले मैंने खल्क़ किया है। अगर बुजुर्गी में कोई एहतराम के लायक है तो सिर्फ 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो दूसरी चीज़ ग्रामी जो बुजुर्गी में उनसे कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी जो बेनिफिट जो फजीलत मिलती है वह ग्रामी इल्म की वजह से मिलती है। जिसके पास ज़्यादा इल्म होगा उसकी फजीलत ज़्यादा होगी। कभी कभी ऐसा होता है कोई एम्प्लॉई जो है वो बहुत आपका
कदीम है, 50-60 साल का हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैनेजर भी हो। अब मैनेजर उसको बनाते हैं कि जो इल्म में ज़्यादा हो। वो 10वीं क्लास पास थे, अब जो आ गए वो MA की डिग्री रखते हैं, तो आप मैनेजर MA की डिग्री वाले बनाएंगे, बुजुर्ग हजरत को नहीं बनाएंगे। तो सबसे बात है इल्म में ज़्यादा हो। तो इल्म में ज़्यादा की मंजिल ये कि ये बड़ा अहम मरहला है कि हमें साबित ये करना है कि हमारे आइम्मा इल्म में तमाम अंबिया से अफजल हैं। तो सबसे पहली बात ये देखें, क्या नबियों में भी नबी एक दूसरे से अफजल हैं? वाक़े को मैं छोटा करके बयान करूँगा ताकि आपकी जल्दी समझ में आ जाए। जनाबे उलुज़ अज़्म पैगम्बर की बात है ना, जनाबे मूसा सवाल करने की इसके पास गए, जनाब खिज़र के पास। खिज़र ने सब बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि शर्त थी कि जब तक सब्र करते रहोगे बताता रहूँगा, जिस दिन सब्र का दामन छूटा तुम अलग हम अलग। क्या कहा था? लन तस्तती माई सबरा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाए। 4 मंजिल आई, सब्र का दामन हाथ से छुड़ा, बोले इतना ही नॉलेज तुम्हारे लिए काफ़ी, अब जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर जनाब मूसा और सब्र करते तो खिज़र और बताते। नहीं, मूसा का हाथ जो है वो सब्र का दामन छूट गया तो नहीं बताया। भाई मंजिल ये थी। अब एक दिन रसूल अकरम बैठे हुए हैं, और से सुनिएगा, इसमें एक नुक्ता है ज़ान ग्रामी, वाक़यात आपके जहन में होगा लेकिन नुक्ता नहीं, इसलिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। रसूल बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी है। एक साहब आए रसूल से सवाल करने के लिए। रसूल ने कहा मुझसे मत पूछो, वो इमाम हसन बैठे उनसे पूछ लो। वो इमाम हसन के पास गए, पूछने के बाद जाने लगे तो पूछा सेटिस्फाइड हो कि हाँ ऐसा ही जवाब दिया जैसा आप देते हैं। क्या कहा? ऐसा ही जवाब दिया जैसा आप देते हैं। मैं हाथ को जोड़ूंगा, या रसूल खुदा आप ही जवाब देते थे, बच्चे को क्यों परेशान किया? कहा नहीं, अगर मैं जवाब देता तो नबी को बताता, मैं जवाब देता तो नबी को बताता। ये साबित होता कि नबी से अफजल है। मुझे साबित ये करना था कि इमाम नबूवत से अफजल है, इसलिए मैंने इमाम हसन से बतवाया कि इमाम हसन जब बताएंगे तब पता चलेगा कि ऐसा नबी कि जिसने उलुल अज़्म मूसा को पढ़ाया हो वो इमाम हसन के पास पढ़ने के लिए आता है। सलवात पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये मंजिल इल्म के अंदर कोई इनसे आगे नहीं जा सकता। तीसरी चीज़ ज़ानग्रामी, इल्म के एतबार से एक मंजिल और भी है। इल्म की भी डिग्रियाँ होती हैं, इल्म की भी डिग्रियाँ होती हैं। एक इंसान के पास दुनिया का इल्म है, एक के पास उस दुनिया का इल्म है। सबसे मार्शला सबसे बड़ा टेढ़ा यही आया कि इस दुनिया का इल्म तो बहुत से सीख लेते हैं, उस दुनिया का इल्म नहीं मिलता जब तक वो न दे, है ना। और इसमें बड़े बड़े पैगंबर फंस गए। जनाब इब्राहिम ने कहा है कैफ़ा तुह्यिल मौता, पालने वाले तो मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ने कहा कि करती हैं, हमें तुम्हें बता देते हैं, ज़िंदा करने का तरीका नहीं, मुश्किल नहीं है, ये इल्म तुम्हारे पास नहीं है तो हम दे देते हैं। इल्म तो था लेकिन यकीन के लिए आँख से देखना चाहते थे, है ना। इल्म यकीन के लिए देखना चाहते थे। खुदा ने पूरा प्रोसेस बता दिया कि परिंदे ले लो, ज़िबा कर लो, बीच में खड़े होकर बुलाओ तो आ जाएगा, है ना। कोई बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने कहा खुद नहीं आएगा, सुनिएगा जना, खुद नहीं आएगा, तुमने ज़िबा करके कीमा बनाकर मिक्स कर कर अलग अलग रख दिया है पहाड़ों पे, लेकिन जब तक बुलाओगे नहीं आएगा नहीं, जब तक बुलाओगे नहीं आएगा नहीं। आवाज़ दे के देखो आता है कि नहीं, इधर आवाज़ दी आ गए। अज़म परिंदा मुर्दा था कि जिंदा था? मुर्दा था। किसके हाथ में चोंच थी? जनाबे इब्राहिम के हाथ में। चोंच ली, आवाज़ दी, परिंदे को जिंदा होके चला आया। इसका मतलब मुर्दा भी अगरचे नबी की आवाज़ सुने तो जिंदा हो जाता है, अगर हलाल किया गया हो, हलाली हो। सलवार है ना। लेकिन मंजिल क्या थी कि एक जगह और है कि जंगे ओहद है, खुद नबी आवाज दे रहे हैं, ज़िबा भी नहीं हुए हैं, वो पुकार रहे हो नहीं आ रहे हैं। इसका मफहूम ये था कि वो सुन नहीं पा रहे थे, बल्कि उनसे कमतर थे कि जो नबी के आवाज के ऊपर परिंदा उड़ के चला आ रहा था। सलवात पढ़ने था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जहाँ इब्राहिम ने कहा तो मिन भी, ताकि मैं अपने ईमान को खत्म कर लूँ, अपने लिए दलील ले आऊँ। तो दलील के लिए क्या अजाना, इसका मतलब ये मकाम नबूवत है, तो इस बुलंदी पर है कि बुलाने पर परिंदे को अपने सामने मुजस्सम जिंदा होते हुए देखें। लेकिन मौलाए कायनात के लिए क्या कहा है? मौलाए कायनात ने नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे इल्म चाहिए। इब्राहिम ने कहा था तू कैसे जिंदा करेगा मुझे बता, यानी इल्म के तलबगार थे। मौलाए कायनात ने क्या कहा?
लकुशफल ग़िता लमज़दत तो यकीना, कि सारे पर्दे भी हटा दिए जाएं तो मेरे इल्म में इजाफा नहीं होगा। अजान जब ये कह दिया तो इसका मफहूम है कि इसकी दलील भी चाहिए। दलील यही थी कि आने वाले ने लाकर जो है वो जिंदा को लिटाया था। मौला ने सिर्फ जो है अजान ग्रामी तकबीर कही थी, लोगों ने मिजाह में कहा कि आपने जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दी। कहा अली ऐसी गलती नहीं किया करते कि जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा दे, नमाज जनाजा मुर्दा ही की होती है। अगर तुम्हें शक हो तो अब उठा के देख लो। जब उठा के देखा तो जिसको जिंदा लाए थे मुर्दा था। अजान ये मुर्दा होना बता रहा है कि नबी जो है वो कभी कभी इस चीज को देखने के लिए जिंदा परिंदे को मुर्दा करके फिर जिंदा करता है। अली अज़ान ग्रामी उन्हें बताने के लिए कि खुदा कैसे जिंदा करेगा, जिंदा इंसान को मुर्दा कर दिया करते हैं। इधर मुर्दा किया, सब भाग गए। माँ ने पैर पकड़ लिए कि जिसके अल्लाह अकबर पे मुर्दा हुआ हो उसकी ठोकर पे जिंदा भी होता है। अल्लाह ने इसी वक्त कहा कि अली ठोकर मार के देख लो। इधर कुंबे इज़्नी कहा, इधर मुर्दा जिंदा होके जो है खड़ा हो गया। उठना बता रहा था क्या खुदावंद आलम जब अली के हाथों पर जिंदगी और मौत को रख सकता है तो खालिक कायनात ने कयामत में अगर लोगों को उठाना होगा तो हैरानी की बात नहीं है। इमामत को इसलिए मौजिज़े दे ताकि इनको देखकर खुदा को पहचान लिया जाए। सलवात पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये एक दलील है अज़ान ग्रामी। इसके बाद एक दलील और है, वो दलील अज़ान ग्रामी हिदायत की। मैं आपको एक मंजिल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बताऊँ। वाक़या तो आपने सुना है, मैं सिर्फ उसमें से सिर्फ आपको थोड़ा सा सिर्फ ग्लिम्स ही दूंगा। लेकिन एक वाक़या नया सुनिए। जिसके पास इल्म होता है ना वो फिर हिदायत करता है। अल्लाह कायनात ने हिदायत की। क्यों इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुताल्लिक़ शब है, इसलिए इस मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत सी इसमें दलीलें, कम से कम पूरी किताब बनाई है, उसमें 25-30 दलीलें कि हमारे आइम्मा नबूवत से, नबियों से अफजल हैं। ये दलील, और ये दलील हमारे पास होना ज़रूरी है, बगैर इसके हम सही इमामत के कायल नहीं हैं। देखिए इमामत के कायल तो वो लोग भी हैं, है ना, इमामत के कायल तो वो लोग भी हैं, लेकिन वो लोग फ़िक़्ह में इमामों को मानते हैं और बाकी जगह खिलाफत को मानते हैं। हमारे यहाँ इमामत और खिलाफत एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों का लफ्ज़ एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग इस्तेमाल नहीं हुआ। खुदा ने कहा इन्नी जायलों का लिन्नास इमामा कहा है, और दूसरी जगह कहा है कि जब जनाब आदम की बात आई थी कि इन्नी जायलों का मैं तुम्हें अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो खलीफा बनाने में भी खुदा ने कहा है मैं ही खलीफा बनाता हूँ, मैं ही इमाम बनाता हूँ। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि इमाम अल्लाह ने बनाए हो और खलीफा लोग बनाते हों, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों खलीफा कहते हैं खल्फ यानी बाद में आने वाले को, जो नबी की निस्बत से बोला जाएगा। देखिए मेरा खलीफा सिर्फ ये नबी बोल सकते हैं, हम और आप नहीं, कि मेरा खलीफा यानी मेरे बाद आने वाला। हमारे खलीफा नहीं है अज़ान ग्रामी। हमारे खलीफा होते तो हम मानने में परेशानी नहीं है, हमें नबी का खलीफा मानने में परेशानी है। हमारे खलीफा होने में क्या परेशानी है? सलवात पढ़ देना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जो हमारे बाद आएंगे हमारे खलीफा होंगे। नबी का खलीफा वही है कि जो नबी के बाद आया है बिला फस्ल। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो होगा वो हिदायत करेगा। हिदायत के लिए सुनिया से एक वाक़या आपने समात नहीं किया। शाहब ज़ोहरी इमाम का एक चाहने वाला है कि जिसको दो लोग अपना मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, दोनों मानते हैं इत्तेफाक से इस आदमी को, बंदे को। ये बनी उमैया के ज़माने में उनका कारिंदा था, उनके यहाँ काम करता था। एक दिन उससे एक गलत फतवा सादिर हो गया, एक उसने आदमी को कत्ल का जो है हुक्म दे दिया, वो कत्ल हो गया। बाद में इसको पता चला वो बेगुनाह था, तो इसको बहुत अफसोस हुआ। ये रिग्रेट करने के लिए इसने अपने जो है पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा दे के ये चला गया और जंगल में जाके ये अपनी इबादतें करने लगा। आता ही नहीं था शहर में, वहीं बस आओ नालो जारी में मुब्तला था। इतनी इसकी बात फैली कि शोहरत हो गई कि शाहब ज़ोहरी जो है वो अब दीवान हो गया, जंगल में ज़िंदगी बसर करने लगा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए मक्का में हज के लिए। जब हज के लिए आए तो उन्हें पता चला कि शाहब ज़ोहरी की ऐसी शोहरत है, ये वहाँ पर दीवानों की तरफ तौबा तलब करने के लिए परेशान है। तो इसने मकाम मनसब, लेकिन था आदमी अक्लमंद, पढ़ा लिखा समझदार आदमी था। तो इमाम ने उसको बुलवाया कि आओ मेरे पास आओ, और बुलाने के बाद शाहब ज़ोहरी से कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मौला खुदा से तौबा तलब कर रहा हूँ। देखिए इल्म रखता था लेकिन मारफत नहीं रखता था। आले मोहम्मद से उसने मारफत हासिल नहीं की थी, इसलिए कच्चा इल्म था। इमाम ने कहा क्या तुम्हें ऐसे जो है जंगल में
तौबा तौबा करने से तौबा मिल जाएगी? कहा मौला मैंने तो यही सोचा था कि मिल जाएगी। बोले नहीं, ऐसे तुम्हें तौबा मिलने वाली नहीं है। तो मौला कैसे मिलेगी? बोले सबसे पहले तो जंगल को तर्क करो, यहाँ आओ, शहर में आओ, पैसे हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ पैसे तो हैं। कि सबसे पहले जिसका कत्ल हुआ है उसके जो है वर्षा को ढूंढ कर उसका जो है दय्यत अदा करो। सबसे पहले जिस आदमी का तुमने गलत फतवे देने की, गलत हुक्म की वजह से जिसका कत्ल हुआ है उसके वर्षा को तलाश करो, उसको राजी करो, उसको पेमेंट करो, उसके जो है वो खून की दय्यत का पहला काम तो ये करो। बोले ठीक है मौला ये काम तो मैंने कर दिया, समझ जाइए। का दूसरा काम ये करो, है ना, दूसरा काम ये करो कि अब खुदा से तौबा तलब करो कि मेरी वजह से वो गलत कत्ल हो गया, खुदा मुझे अब गुनाह से बचा ले, और अब यहाँ से नेक काम करना शुरू करो ताकि ये नेक काम तुम्हारे गुनाहों का जो है वो कफ़ारे का सबब बन जाए। इसने कहा मौला आपने मेरी जो है वो मुश्किल को हल कर दिया, वरना मैं हमेशा जो है वो इसी तरह मारा मारा फिरता रहता, मेरे कोई जो है मुझे बचाने वाला ना होता। कहते हैं शाहब ज़ोहरी ने उसी दिन से जो है वो जंगल को तर्क कर दिया, और जंगल को तर्क करके वो अपने आप जो है वो शहर में आ गया, और उस दिन से वो इमाम का चाहने वाला बन गया, इमाम के दर्स में आने लगा। इमाम से उसने बहुत सी हदीसें नकल की हैं, बहुत सी रिवायत नकल की हैं, इमाम का चाहने वाला बन गया। इमाम का जब चाहने वाला बन गया तो यहाँ तक इतना चाहने वाला था कि आखिर में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया है तो उनकी बालीन पे इमाम मोहम्मद बाकर के साथ बैठा था। ये उसे मर्तबा मिला। तो जहाँ हिदायत, जहाँ इल्म होता है वहाँ हिदायत होती है। आदमी समझता था कि मुझे जो है वो जंगल में आहुजारी करने से तौबा मिल जाएगी। मौला का नहीं, तौबा के लिए दो चीज़ें हैं कि जिसका हक तलफ किया है पहले हक लौटा दो, और उसके बाद जो है नेक काम करो ताकि जो उस वक्त कमी हुई है वो पूरी हो जाए। मैं पूरी किताब थी मैं आज पढ़ने वाला था, लेकिन मैंने क्योंकि इमामत का मौजू था और मैं मौजू से अलग हट के पढ़ता नहीं, वरना एक है मेरे पास कि अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे तलब करें। पूरी किताब है वो, इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो आपसे अर्ज़ करूँगा, और इंशाल्लाह शब जुमा है मगर प्रोग्राम तो होते रहते हैं, तो उसमें कि अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे तलब करें। इंसान से ख़ताएँ होती हैं तो इन ख़ताओं को तलब करने का एक तरीक़ा है जो आइम्मा ने बताया है कि उसके कैसे हम अपनी ख़ताओं को माफ़ करवाएँ ताकि हम परेशान ना हों। ये बात है, याद रखिएगा कि अगर इंसान से ख़ता हो गई है, और मोमिन की एक कुल्लिया है, कुल्लिया सुन ले, जर्नल चीज़ आपके काम आएगी, ताकि यहीं से मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। यहाँ बात आई है तो आपके समझ में 1 मिनट में आ जाएगी। कोई मोमिन जो अली की विलायत का कायल है, सच्चे दिल से मानता है अली को, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ये याद रखिए, ये मेरा और आपका वादा नहीं है, ये हमारे आपके छठे इमाम का वादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक शर्त है कि सच्चे दिल से इन्हें मानता हो। हाँ, ये जाने में देर हो सकती है, जाने में देर हो सकती है, लेकिन जाएगा ज़रूर, जाएगा ज़रूर। सिर्फ दुश्मन अली नहीं जाएगा। उसके लिए कि मैं आपको एक नई चीज़ सुनाऊं, बात आपके आपसे। किसी को जुल्फ़िकार के माना पता है? जुल्फ़िकार किसको कहते हैं? पता है? कितने लोगों को पता है? दिल में मैं जब बता दूं उसके बाद बताइएगा। जुल्फ़िकार माना किसी को पता नहीं। सुनिए, छठे इमाम ने बताया। जिसके आगे से 2 हिस्से होते हैं वो जुल्फ़िकार के माना नहीं है, वो तो उसका जो है वो सिंबल है। जुल्फ़िकार जिसके आगे से 2 फाड़ हों, जिसके आगे 2 नोक हों, वो जुल्फ़िकार है। जुल्फ़िकार के माना अज़्ज़ानग्रामी छठे इमाम ने बताए। क्यों दुश्मन अली नहीं जाएगा जन्नत में? वो सुनिए, उसका जवाब इसी में है, जुल्फ़िकार में। कहते हैं जुल्फ़िकार के माना ये है कि जिसकी गर्दन पे चलती है उस पर 2 असर करती है। जिसकी गर्दन पे जुल्फ़िकार चलती है उस पर 2 असर करती है। एक, दुनिया में ज़िंदगी से महरूम करती है, आखिरत में जन्नत से महरूम करती है। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है जुल्फ़िकार के माना कि ज़ुल्फ़िकार 2 असर रखने वाली। एक असर दुनिया में, इसलिए जो ऐसा ना सोचें कि जो अली की तलवार से जो है कट गया वो जन्नत नहीं। जो अली की तलवार से कट गया अभी गारंटी हो गई कि अब इसके लिए जन्नत हराम है, कि अली की तलवार 70 सुल्ब देख के चला करती थी, अब जो चली है तो इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो यही वजह है ज़ानगा में, इसका अपोजिट ये कि जो अली की मोहब्बत में पल गया उसी के लिए जन्नत बनी है। सलवात पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुल्फ़िकार, अब ये भी बड़ी मंजिलें मेरे पास मौजू में नहीं है, लेकिन आप तहक़ीक़ कीजिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं। आजकल जुल्फ़िकार भी बहुत लिखते हैं, सुन्नी लोगों में बड़ा मसला है भाई। वो जुल्फ़िकार को ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार जो है ये जो है माल गनीमत में से मिली थी। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं, हाँ,
उनका है भाई, क्या कर सकते हैं उनका। अब सबसे पहली बात ये कि माल गनीमत में से मिली थी तो लोग उठा के लाए होंगे। नबी तो माल गनीमत समेटने जाते नहीं थे, अली भी नहीं जाते थे, तो पब्लिक लेके आई होगी, है ये सही ना। अच्छा, पब्लिक लेकर आएगी तो उठा के नबी को दी होगी, फिर नबी ने माल गनीमत अली को दे दी होगी, यही हो सकता है। ठीक है, कोई मसला नहीं, मसला भी हल किए देते हैं। भाई जब इब्न अब्बास आए थे और आगे कहा था रसूल की जो विरासतें उसमें से विरासत हमको भी दो, तो अली ने क्या कहा था कि विरासत मुझे तो 3 ही मिली है, एक अमामा मिला, एक ज़रा मिली, एक तलवार मिली है। दोनों को पिन्हा के देखा, बोझ उठा नहीं पाए, तो कम से कम तलवार ही उठा लो। तो वो शुजा बहादुर लड़ने वाले, वो भागने वालों में से नहीं थे, लड़ने वालों में से थे। सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। लेकिन उसे उठा नहीं सके। जाए क्यों नहीं उठा सके? उसका सबब यही था कि जुल्फ़कार उठती उसी से जिसको यदुल्लाह कहते हैं। अल्लाह की तलवार उठाई अल्लाह के हाथ से कर किया करती है, वरना आम आदमी उठा नहीं सकता है। अगर माल गनीमत में मिली होती तो लोग उसे उठा नहीं पाते। अज़ान का हमें सबसे पहली है कि वो किसी की होती तो उठा रहा था, तो जुल्फ़कार कहलाती नहीं। जुल्फ़कार तो ही आसमान से थी, और आसमान से इसलिए आई थी, देखिए तारीख ने लिखा है कि अबू दुजाना वहां पर खड़े हुए थे, उनकी भी तलवार टूटी थी। नबी को बचाने वाले 2 ही थे, अबू दुजाना थे और उसके साथ साथ अज़ान ग्रामी मुअल्ला कायनात थे। तो अबू दुजाना की जब तलवार टूटी तो नबी ने जो है छोटी सी जो है वो टहनी तोड़ के फेंक दी थी, वही तलवार बन गई थी। नबी ने वहां मौजिजा दिखाया था कि देखो ये तलवार हमारी है। अब देखो जब हम तलवार दे चुके अपने सिपाही को, अब अल्लाह अपने सिपाही को तलवार देगा ताकि पता चल जाए इसका सिपाही असला भी उसी की तरफ से आया करता है। सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद या अली। मैं आपको यहाँ तक इसीलिए लाया ज़ाना में एक मंजिल है कि इमाम सज्जाद उसी तलवार को उठाने वालों में से, हमारे पास विरसे में आई भाई, वो विरसा है इमाम का। तो इसका मफहूम क्या है कि इमाम सज्जाद के लिए याद रखें कि बहादुर तरीन इंसानों में से थे, शुजा तरीन इंसानों में थे। मसलहतन एक शब में बीमार थे, लेकिन शुजा तरीन इंसानों में थे। जिन 4 लोगों को या 5 लोगों को अलग किया गया, जिनको लड़ने की इजाज़त नहीं थी, उसमें मुख्तार थे, है ना। एक जनाब मुस्लिम बिन अकील थे, उनको पहले से भेज दिया गया। एक जनाब अब्बास थे, और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। 5वें जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया को लिखा है, जिनको अपना नायब बनाकर छोड़ के ये 5 के साथ हो जाते तो दुनिया की कोई ताकत इनको हरा नहीं सकती थी। हुसैन ने मसलहतन सबको अलग अलग कर दिया ताकि एक जगह जमा ना हो। उनमें इमाम सैयद सज्जाद का भी नाम। उसका सबब बताओ, एक रीज़न बताओ ज़रा। देखिए, मुसीबतों को झेलना बड़े बड़े शुजा की बस की बात नहीं है, लेकिन जिसने ऐसी मुसीबतें झेल ली उससे बड़ा शुजा कोई नहीं हो सकता। ये एक दलील है इसकी कि जो मुसीबतें ऐसी थी करबला में कि जिसको झेलने की ताकत इमाम सज्जाद के अलावा किसी में नहीं थी, बहुत। और यहाँ से गुरैश का क्या फ़ायदा, इमाम सज्जाद पे सिर्फ बात करूँ। आप देखें इमाम से दर्स क्या लिया जाए, इमाम से क्या सीखें। पता है इमामत अफजल है नबूवत से, इसकी दलील में यही है कि हमारे तमाम आइम्मा ने अपने दौर में मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उसके बावजूद हिदायत के काम को अंजाम देते रहे। मैं आपके इमाम की ज़िंदगी से 3 और 4 चीज़ें आपकी खिदमत अर्ज़ करूँ जो आप दर्स के तौर पर लेते जाएँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जब वाक़ई करबला हो गया तो इमाम की एक ज़िम्मेदारी थी कि जितने खानवादे बचे थे जो आले मोहम्मद के चाहने वाले थे मदीना में या ख़ानदान के लोग थे, उनको बचाना था, उनको बचाना था। खुदा ने भी मुहाफ़िज़त की उनकी, और साथ साथ इमाम ने भी मुहाफ़िज़त की। मुहाफ़िज़त की दलील क्या लिखी है? दलील में एक वाक़या है कि जब वाक़े हिर्रा हुआ, वाक़े हिर्रा क्या, जब हज्जाज को भेजा और उसने मदीने को ताराश किया, मक्का को ताराश किया, जब मदीने में आया तो रिवायत में लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने तमाम खानवादे को लेकर मदीना में आ गए। मदीना में कहाँ आए? मस्जिद नबवी में आए। 3 दिन तक ये मदीने को ताराश करता रहा, और इमाम जो है वहाँ पर अपने खानवादे को, अपने लोगों को जो उनकी पोशिश में थे, लेके बैठे रहे। कहते हैं जब कोई, पहली बात तो वो देख नहीं पाते थे, कोई जो लोग हमला करने आते थे, ये लोग जो थे इमाम के पास जो बैठे थे, इनको देख नहीं पाते थे। तो ये भी एक दलील है ज़ाना ग्रामी कि दुश्मन जब आता है ना, और इमामत चाहे तो जाहिर होते हुए पर्दे में नजर आती है। इमाम को वहाँ देख नहीं पाते, ये रिवायत में लिखा है। और इमाम कब्र के पास बैठे हुए रसूल से गुफ्तगू करते रहते थे। कहते हैं हमारी समझ में गुफ्तगू नहीं आती थी, लेकिन देखते यही थे कि इमाम अपना हाल जार सुना रहे हैं।
मुझे नहीं मालूम, तारीख़ ने गुफ्तगू नहीं लिखी है, लेकिन हाँ इमाम ने शायद वाक़अत करबला ही सुनाए हों कि मौला ये मुसीबत बाहर है, मैं यहाँ अपने फ़ज़ाइल व मसाहिब बयान कर रहा हूँ। तारीख़ ने यह भी लिखा है, लेकिन तारीख़ ने लिखा है कि जब कभी कोई ज़ालिम आता था तो एक घुड़सवार आ जाता था वो मस्जिद के पास, और आने के बाद वो घुड़सवार जो आदमी हमला करता था उस पर इस तरह से हमलावर होता था कि उसके बदन पर कोई निशान नहीं आता था, लेकिन वहीं मर जाता था, वहीं बदन पर कोई निशान नज़र नहीं आता। आदमी वहीं जो हमला इमाम ज़ैनुलआबिदीन या अतराफ़ में जो इमाम के प्रोटेक्शन में लोग थे, उन प्रोटेक्शन वाले लोगों को जिसमें किसी पे आता था तो फ़ौरन वो मर जाता था। तो जब हो गया तो इमाम ने अपने खानवादे को बताना चाहा कि मंजिलत क्या है, तो इमाम ने कहा भाई इनका तशक्कुर में कोई इनको गिफ्ट दी जाए। तो इमाम ने मालूम था, कुछ जमा किया, उनको बताया। जैसे देने के लिए आए तो उस शख्स ने बताया, आने वाले ने, कि मैं घुड़सवार जो आपकी मदद कर रहा था, मैं कोई दुनिया का नहीं, मैं अल्लाह का मुकर्रब फ़रिश्ता हूँ, आपकी हिफाजत के लिए भेजा गया था ताकि मैं आपकी हिफाजत करूँ। इसका नाम ये भी एक मंजिल है कि खुदावंद आलम ने चिराग इमामत को क़यामत तक जलाए रखना था, इसलिए ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर ऐमन नहीं था, करबला में भी इमाम को बचाया, वहाँ पर जो है शाम में भी इमाम को बचाया, यहाँ जब वापस मदीना में आए तो यहाँ भी उस वक्त तक इमाम की हिफाजत करते रहे जब तक शम्म इमामत जो है वो नूर को आगे न बढ़ा गई। इसीलिए था कि इस वक्त तो इमाम हिफाजत किया। हिफाजत में दूसरा इमाम का काम क्या था कि न सिर्फ हिफाजत करना बल्कि उनकी मदद करना। इमाम की जब शहादत हुई है तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन की गुस्ल के वक्त इमाम मोहम्मद बाक़र ने रिवायत की कि उनके कंधे के ऊपर बहुत बड़ा जो है वज़न वाले सामान को हमल करने का निशान था, जो सखनात कहते हैं, जिसको मोटा सा गट्टा था। क्या सबब था? हर शब इमाम, एक दो दिन नहीं, ये सुनिए ज़रा, इमाम 2 साल रहे अपने दादा अली के साथ, 2 साल अपने दादा अली के साथ इमाम ज़ैनुलआबिदीन रहे। उसके बाद 10 साल अपने जो है वो चचा इमाम हसन की इमामत में रहे। 11 साल अपने वालिद इमाम हुसैन मुश्तबा की इमामत में रहे। 61 से लगाकर 95 हिजरी तक तकरीबन 40 साल इमाम की खुद की इमामत है। इस इमामत के दौरान 30 से 40 साल तक इमाम बराबर बादे जो है वो रियाही जो है इस काम को अंजाम देते रहे। एक दो दिन नहीं था ज़ना ग्रामी, मुसलसल इमाम अपने कंधे पर सामान लेकर, सामान भी क्या ले जाते थे, कभी खाना ले जाते थे, कभी खाली सिर्फ लकड़ियाँ पहुँचा देते थे, कोई भी ग़िज़ा का सामान, फ्रूट पहुँचा देते थे। इमाम के हाथ में जो चीज़ आती थी इमाम जो है अपने चाहने वालों तक पहुँचाते थे ताकि उनकी ज़िंदगी बराबर आगे बढ़ती रहे। ये इमाम का काम था। ज़रा मैंने कल अर्ज़ भी किया था आप खिदमत में कि इमाम ने कहा है कि जो आदमी चाहता है कि वो क़यामत में हिफ्ज़ व अमान में रहे, क़यामत का होलनाक परेशानियाँ उसे परेशान न करें, अल्लाह के अर्श के साए में हो, तो वह 3 चीज़ का आदी बन जाए। इमाम ने कहा पहली चीज़ क्या है कि वह लोगों की मदद करे इस तवक्को के बग़ैर कि उनसे कोई सिला चाहता हो। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैं आपको? दूसरी चीज़ ये कि इमाम ने बताया था कि इंसान जो है वो कोई भी काम करने से पहले ये देख ले कि खुदा उससे राज़ी है या नहीं है। तीसरी चीज़ बताई थी, दूसरी रिवायत में भी है, तीसरी चीज़ किसी के ऐब को बयान करने से पहले अपने उस ऐब को दूर कर ले। इमाम ने 3 चीज़ बताई। और एक जगह रिवायत में है कि हम आले मोहम्मद की मोहब्बत का तलबगार, इमाम की मोहब्बत आखिरत में उसको बचाएगी। तो इमाम ने ये चीज़, तो इमाम बराबर मदद करते रहे। ये बराबर यही मदद करने के लिए एक वाक़या है, सुनिए कि इमाम तो हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन हम इमाम से मदद लेने के मुस्तहिक़ नहीं होते। हम मुस्तहिक़ बने तो इमाम मदद करते हैं। वो वाक़या सुनिए, बच्चों के लिए ख़ास करके, शायद आपके खिदमत में कभी अर्ज़ किया हो कि एक शख्स था इमाम के पास आया, तो मौला ये मदद करने पे ना कि मदद करने के लिए इमाम, मौला मैं कर्ज़दार हूँ, मेरी मदद कर दें। मौला रोने लगे। पूछा आप क्यों रो रहे मौला? कहा एक मोमिन के लिए इससे बड़ी मुसीबत का वक्त क्या होगा कि अपने मोमिन भाई को ज़रूरत में देखे उसकी मदद न कर पाए। वो शख्स भी रोने लगा। ठीक है मौला, कुछ नहीं देने को तो कोई बात नहीं। जब जाने लगा तो एक मुनाफिक बाहर खड़ा था। उसने कहा तुम्हारे भी इमाम अजीब हैं, एक तरफ कहते हैं कि कायनात के मालिक हैं, एक तरफ तुम्हें चंद दरहम की मदद नहीं कर सकते। वो वापस आया, कहा मौला मेरे पास न होने का गम नहीं है, आप पे ताना दिया इसका गम ज़्यादा है। उसने कहा बस यही जो ताना तेने सुना और तेरे दिल पे असर हुआ, इसी वजह से खुदा ने तेरी मुश्किल को हल कर दिया। पहले तेरी मुश्किल हल होने वाली नहीं थी,
क्योंकि हमारी मुसीबत को देखकर या हम पे जो है इंसान ने इल्ज़ाम लगाया, उसकी वजह से तू रंजीदा जो हुआ, इस गम की वजह से तेरी मुसीबत को दूर किया है। तो आप सुने अज़ान ग्रामी कि इमाम के गम में गमगीन हो जाना अपनी मुसीबतों को दूर करने का सबब बन जाता करता है। सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये देखिए इमाम की मदद जो करते थे, इमाम मदद का इस वाक़े में ये दोनों चीज़ साथ साथ हैं कि इमाम जो मदद करते थे तो सबकी मदद कर लें, खुद क्या खाते थे। तो इमाम ने अपनी खादमा को बुलाया कि मेरे जो है अफ्तार की और सहरी की जो ग़िज़ा वो ले आओ। तो 2 रोटियां सूखी ले आई, एक अफ्तार की एक सहरी की, दे दी का ये ले जाओ। उसने देखा सूखी रोटी न मुझसे खाई जाएगी न मेरे बच्चों से, क्या करूं। बाज़ार में जा रहा था, मछली वाले को देखा, भाई इस रोटी के बदले मछली दोगे, सामान के बदले में सामान बेचा जाता था। उसने कहा भाई कोई मछली खरीदने आखिरी बची है, तुम लाओ रोटी दे जाओ, ले जाओ। वो मछली लेकर आया, उसने रास्ते से नमक भी ख़रीद लिया और उसके बाद रोटी दे दी। जब घर पे पहुंचा जोजा को दिया, जोजा ने जैसी मछली का शिकम चाक किया, देखा 2 गोहर उसमें मौजूद हैं, 2 कीमती नायाब मोती उसमें मौजूद हैं। मोती को देखकर शुक्र खुदा बजा लाया। इतनी सी देर हुई थी कि दक्कुलबाब हुआ, वो मछली वाला आया, रोटी दे गया। कभी रोटी हमारे काम नहीं आएगी, तुम गरीब हो, मछली भी तुम्हारे लिए गिफ्ट। उसके बाद थोड़े नमक वाला आया, वो भी रोटी दे गया। कभी ये तुम्हारा नमक तुम्हारे मुबारक हो, तुमसे हम नमक लेने नहीं आए, लेकिन रोटी हमारे काम नहीं आएगी, तुम्हारी मुबारक। ये दोनों रोटी दे के गए। थोड़ी देर इमाम का खादिम आया, दक्कुलबाब किया, कहा अल्लाह ने तुम्हारी मुश्किल को हल कर दिया, हमारी रोटियां हमें वापस दे दो। सलवात पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं क्या तुमसे खाई नहीं जाएंगी, ये खाना सिर्फ हमारे ही बस की बात है। तो आप बताएं ज़रा, ग़िज़ा ऐसा सादा, अमल इतना अजीम कि दुनिया से इमाम लेते नहीं थे। इमाम अली का भी यही, इमाम का भी। लेकिन इबादत में कोई कमी नहीं है। यही है कि इमाम की इबादत क्या है कि दिन भर में अपने बाग में खाली जो है वो 500 दरख्त के नीचे 2-2 रकत नमाज जो पढ़े, 1000 रकत नमाज। अली की शब की 1000 रकत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दिन की 1000 रकत है। ये भी याद रखिएगा ज़रा। इमाम बाग में दिन में जब जाते थे अपने बाग में, तो दिन में हर नमाज जो है वो दरख्त के नीचे 2 रकत नमाज शुक्रानी की अदा करते थे। ये इमाम ने बताया कि खुदा का शुक्र ऐसे भी अदा किया जाता है। कैसी इबादत, कैसी इबादत। भाई इबादत में एक मंजिल है, सुनिए। इबादत के लिए ख़ास एक हदीस है, उस हदीस को सुनिए तोहफ़तन, ताकि आपको अज़मत आमाथार समझ आए क्यों अजीम है। खुदा ने एक हदीस कुदसी बयान की, वो जब रसूल मेराज पे गए थे, उसका तर्जुमा सिर्फ सुन लें कि बंदे तू मेरी इबादत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। ये बंदे तू मेरी इबादत कर, आतानी इजल लका मिसली, ये बंदे तू मेरी इबादत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। फिर उसकी वजाहत है कि मैं ज़िंदा हूँ, तुझे ज़िंदे जावेद कर दूंगा, मैं गनी हूँ, तुझे फ़कीर नहीं होने दूंगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि मैं कुन फयकुन की मंजिल में हूँ, मैं जो इरादा करता हूँ वो हो जाता हूँ, तुझे ऐसा बना दूंगा, तू इरादा करेगा और हो जाएगा। मैं तुझे उस मंजिल पे पहुंचा दूंगा कि तू जो इरादा करेगा वो हो जाएगा। अज़ान ग्रामी, अब ये तो समझ में नहीं आता कि किसने कैसी इबादत की है, ये हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, खुदा ने जो आखिरी जुमला का उसमें बड़ा अहम पैगाम है कि जो इरादा करेगा वो हो जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा हो कि कुछ कह दे और हो जाए, तो इसका मफहूम यही है कि उसने इबादत ऐसी की है कि खुदा ने उसे कुन फयकुन की मंजिल पे पहुंचा दिया है। दलील यही हुई ना कि किसी ने इबादत ऐसी की है कि उसकी इबादत को खुदा ने उस मंजिल पे कबूल किया है कि उसके कहने से बात हो जाए। अब जाने का मंजिल यही है कि ये एक के लिए नहीं, ये तमाम चाहदा मासूमीन के लिए है कि सब ने इबादत ऐसी की है। बल्कि इमाम का खुद कौल है कि खुदावंद आलम की किसी ने इबादत ऐसी नहीं की जैसी हमने की है, क्योंकि खुदा को ऐसा किसी ने पहचाना ही नहीं कि जैसा हमने पहचाना है, क्योंकि हमने जिस इल्म से पहचाना है वो इल्म हमारे अलावा किसी को दिया ही नहीं गया। इबादत के लिए क्या ज़रूरी है? इल्म। जितना अजीम इल्म होगा उतना अजीम इबादत होगी, जितनी अजीम इबादत होगी उतना अजीम असर होगा। ये भी एक पूरा मौजू अलग है कि असर इबादत, इबादत का इफेक्ट क्या होता है, वो भी मैंने पूरी किताब बनाई इंशाअल्लाह, फिर आगे भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि इबादत करने के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। आप इबादत कर रहे हैं, ये भी एक बात सुने, इबादत में और एंटीबायोटिक में बहुत फ़र्क है। अब ये मैंने नहीं, मेरे उस्ताद ने कहा, मैं क्या करूँ। सुनिए, इसमें एक बड़ा मौजू है, इसको एक जुमला में मैं पॉइंट पे हूँ, सुनिए। एक आदमी जो एंटीबायोटिक लेता है वो पीएचडी हो, हाई स्कूल हो, अनपढ़ हो,
एंटीबायोटिक बराबर इफेक्ट करेगी। एंटीबायोटिक को उस पर असरअंदाज होने में कोई फ़र्क नहीं है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है। इबादत एंटीबायोटिक की तरह नहीं है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, जितना कम पढ़ा लिखा होगा उतना कम काम आएगी। सलवात पढ़ने से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। दलील दूँ? दलील यही है, जंग तो सब ने की है, आदम से लगा के ख़ातम तक, और ख़ातम के बाद अब तक हो रही है, लेकिन एक ज़रबत इबादत सक़लैन पे सिर्फ अली की भारी हुई है। सलवात पढ़ देना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इसलिए इबादत का असर क्या आएगा, वो एक मौजू है पूरा, बड़ा डिटेल, उसमें पूरी किताब वही मैंने बनाई कि मैं बाहर मस्जिद से पढ़ने जाता हूँ तो अपने लिए नए मौजू मुंतखब करता हूँ, तो नए मौजू पे वर्क करता हूँ। तो इनमें वर्क में एक कि अपने गुनाह कैसे माफ़ करा जाए, उसके ऊपर पूरी सीरीज़ है ना, और एक है कि अपनी इबादत का असर क्या है, ताकि हम ऐसी इबादत करें असर को चेक करते रहें। आदमी जब दवा खाता है थोड़ी देर में बगल में लगा के देखता है बुखार उतरा कि नहीं, तो इबादत कर ली, देखे कि असर हुआ कि नहीं। सलवात पढ़ दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। नहीं, आपकी सलवात बहुत धीरी है, इसका अंदर असर नहीं हुआ रहा मेरी बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मैं अभी मजलिस पढ़ने गया तो वो कह रहे थे, वहाँ पे मौलाना आए थे मजलिस पढ़ने के लिए, अच्छी मजलिस पढ़ते हैं वो, तो उन्होंने कहा वो पब्लिक को बांध के रखते हैं और वो ये कहते हैं कि जब तक ये नुक्ता नहीं समझोगे अगला नहीं बयान करूँगा। मैंने कहा मैं लोगों को छूट देता हूँ, आज समझो, कल समझो, परसों समझो, मैं तो दे के जा रहा हूँ। सलवात मैंने तो दे दिया, आपकी मर्जी, जब समझे भाई, लेकिन मेरा काम दे देना है। तो ये तो वो आप अगर जाके सुनते तो कम वक्त रहा है, सुनिए, तो ये इबादत के, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इबादत की इजल कि मेरी ऐसी इबादत करो कि मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूँ। अपने जैसा भी कैसा बनाऊँ कि तुम इरादा करो चीज़ हो जाए, इरादा करो चीज़ हो जाए। तो ये इरादा नाकामी आयमा अतहार के नज़र आता है कि इरादा करें वो चीज़, ये सब के लिए। मैं सिर्फ आपको टैलर दिखा रहा हूँ, देखिए रसूल उंगली से इशारा करें शक्ल कमर हो जाए, इबादत की है ना, पता नहीं। और इबादत की दलील क्या है कि खुदा कह रहा है कि कुमुल लैल इल्ला कलीला, ए नबी नमाज के लिए उठो रात को, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा इबादत मत किया करो। मुसलमान कहता है नबी हम जैसे कुरान के रक़मुस्सलात नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नबी को अगर कम पढ़ो, तो नबी और बंदे कैसे बराबर हो सकता है। नबी का मकाम है कि खुदा कह रहा कम पढ़ो, इतनी इबादत की, खुदा कह रहा कम पढ़ो, और मुसलमान को पढ़ो 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 फिर भी नहीं पढ़ रहा है, तो दोनों में बड़ा फ़र्क है भाई। सलवात मोहम्मद। तो ये नबी के सिलसिले में। दूसरी बात मौलाए कायनात के सिलसिले में भी आपको बताया कि इबादत ऐसी है, और ये हमने नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा है कि जब उनको इतनी इबादत करते हुए देखा, ज़ैनुल आबिदीन का जब लक़ब मिला तो इमाम को कहा कि आपकी इबादत और आपके जद अली इब्न अबी तालिब की इबादत में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कहाँ मेरी इबादत, कहाँ अली इब्न अबी तालिब की इबादत। ये जुमला बता रहा है कि अली ने भी ऐसे ही जुमला कहा था कि आप इतने शुजा हैं तो रसूल की शुजात कैसी है। तो नबी अली ने भी यही कहा था कि कहाँ मेरी शुजात, कहाँ रसूल की शुजात। रसूल की शुजात भी कम नहीं है जना, बहुत अजीम शुजात तरीन इंसान थे। हाँ, उनकी शुजात जाहिर नहीं हुई, हमारे तमाम इमाम तमाम सिफ़ात में कमाल में हम सर हैं, लेकिन किसी की कोई सिफ़त जाहिर हुई क्योंकि ज़माने का हालात ऐसे थे। तो यही इसकी वजह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत कैसे, मिसली कैसे बनाया, तो मिसली है कि ऐसी इबादत करो कि मैं तुम्हें कुन फ़यकुन की मंजिल में पहुँचा दूँ, कि जो कहो वो हो जाए। अच्छा आप बताइए कि क्या ऐसा है या नहीं है। देखिए मैंने अर्ज़ किया कि इमामत को मानना और है, इमामत को इस अक़ीदे से मानना कि वो इस कुदरत के ऊपर फ़ाइज़ है, तब इमामत को मानना होता है। 12 इमाम के नाम तो बच्चा भी बता देता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। हो सकता आप भूल गए लेकिन वो नहीं भूला है। सलवात पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। उसका फ्रेश है। अगर मुझसे कहे कि मौलाना आप मेडिकल का एग्ज़ाम दो, तो मैंने तो 10-12-15 साल से पढ़ा ही नहीं, तो क्या दूंगा भाई। तो ऐसा हो जाता है, आदमी कभी कभी नहीं पढ़ता है तो रिव्यू नहीं करता तो भूल जाता है। उसका तो फ्रेश रोज़ाना सिखाया जाता है, उसको मम्मी सोने से पहले सिखाती है, स्कूल में भी सिखाया जाता है ना। पापा कभी पूछ लेता हूँ, पूछ लिया करें ताकि आपको पता रहे कि सही है कि नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। दोनों का फ़ायदा होता है, पढ़ने पढ़ाने वाले का। तो ये कि इमाम का खाली इमामत का दौर, इमामत का अक़ीदा बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि तमाम शाहिद और क़राइन के साथ माना जाए। और शवाहिद और क़राइन के साथ यही है
कि इमाम को ऐसा माना कह दे वो हो जाएगा, दुनिया में उसका कोई इम्कान नहीं है ना। फातिमा का भी ये जाना कह दिया कि लिबास जो हैं वो खैयात के पास हैं, तो रिजवान जन्नत आएगा, खैयातुल हसनैन कहेगा, रिजवान जन्नत नहीं कह सकता। तीसरी मंजिल की आज़ान ग्रामी इमाम हसन के लिए, इमाम हसन के लिए भी यही वाक़यात मिलते हैं आज़ान ग्रामी कि कह दिया तो फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, और फ़र्क इसलिए नहीं होता क्योंकि मासूम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। कल मैं इसकी दलील दी थी कि रसूल का अपने जो है वो जुल्फ़ों को दे देना इस बात की दलील है कि अलावा रसूल के और कोई अपनी तमन्ना नहीं रखते। मौला इमाम हसन के लिए तारीख़ में ये वाक़यात मिलते हैं, पिसर दे देना, कहते हैं दोनों शहजादे बैठे थे, 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए। हाँ, तो ये दिए 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 जो हैं वो मिले भी कि नहीं, इसलिए कहते हैं करबला का वाक़या, मौलाना पूरे मसाइब भी आपके सामने पड़े थे पूरे कि ये राहिब का वाक़या इसीलिए है ज़ान ग्रामी ताकि खुदा ने इतना ज़िंदा भी रखा, बताया भी कि देखो जिसने दिए थे उसको मानते भी थे, उसके इंतज़ार में भी थे। तो ये देना इसका मतलब है कह दें वो हो जाना, इस बात की दलील है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बहुत मशहूर वाक़या है कि इसमें 3-4 दलीलें सुनिए ज़ान ग्रामी नहीं, ताकि आपकी ज़हमत को इसी वाक़े पर ख़त्म किया है ना। क्या कहा है कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, कुन फयकुन की मंजिल में आऊँगा। तो कुन फयकुन की मंजिल में क्या है, इरादा करे हो जाए, चाहने वाला था, हर मर्तबा जाता था, तोहफे भी ले जाता था। अच्छा अभी बात सुनिए भी कि ये जो है सवाल कोई आपसे करे, अभी भी मैं गया था सवाल करे थे, बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं बाहर जाता हूँ ज़्यादा ही सवाल होते हैं, मैं आपको बताता भी हूँ। वो सवाल में यही था कि भाई आप कुरान पढ़ते हो तो ये कुरान जो है मरहूम को नहीं पहुँचता, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। आजकल वहाँ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत कसरत से। US में आप देखें ना, जितनी मसाजिदें वो सब उन्हीं की उसमें चली गई हैं, बहुत ख़तरनाक। हाँ अच्छा वहाबी में एक सुपर वहाबी भी हो गए हैं। अच्छा वो सुपर वहाबी हो गए अल्टीमेटली आएंगे तेरी। तो अभी मैं गया तो बड़ी मज़ेदार बात मुझे सुनाई थी उन्होंने बताया कि नए आए हैं और उन्होंने अपनी खिलाफत का भी दावा किया है, और साथ साथ उन्होंने नई चीज़ कही भी। मैं जहाँ गया था इंडियाना पुलिस में, वहाँ की पुलिस उनको पकड़े खुदा करे तो वो एक बात बता रहे थे, उन्होंने एक नई चीज़ की जो मुझे पसंद आई, बार अपने फेवर की बात है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि तरावी जो है वो हराम जायज़ नहीं है, सुन्नी है और उनके बड़े मानने वाले हो रहे हैं, और उन्होंने कहा भाई तरावी हराम है। मैंने कहा अच्छी बात है आपने कह दिया, हम तो शुरू से कह रहे हैं आपने तो आज आके किए, हम तो शुरू से कह रहे हैं भैया कि मुस्तहब नमाज जमात से नहीं होती है मुस्तहब नमाज जमात से नहीं होती। आप खामा 20 रकात जो है रोज़ा रखवा के बंदे को पढ़वा रहे हैं। खैर आज आपने कह दी तो अच्छी बात है, कम से कम आप कहेंगे तो हमारी आपकी बात टैली हो गए, शायद किसी और के समझ में आ जाए। और लिखा उनकी किताब में लिखा है कि ये आपकी नहीं, आप जाके पढ़िएगा जाना, कभी किसी आपके दोस्त से बहस हो तो उसे कहे मसला नहीं है भैया। उनकी किताब में बहुत प्यारी बात लिखी है तरावी के लिए, उन्हें लिखा है कि ये बिदते हसना है, बिदते हसना है, बिदत है लेकिन हंसना है। अब देखिए, अब मैं आपको कैसे समझाऊं बातें, अब आपकी समझ में नहीं आती तो मैं मजबूर होता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। बिदत है लेकिन हंसना है। बिदत कहते हैं वो चीज़ जो रसूल के बाद शुरू की हो, है ना। हंसना अरबी में कहते हैं अच्छी वाली बिदत, लेकिन मैं कहता हूँ ये बिदत है जिस पे हमें हंसना है। सलवात कि बिदत कभी हंसना नहीं होती, वो हंसना ही होती है। इस बिदत की मजबूरी यही है। तो यही कि वो इबादत तो करते हैं लेकिन उनकी इबादत ऐसी काम की नहीं है। तो वो जब इमाम की बात, तो वो हमेशा उसमें क्या है कि वो कहते हैं कि तोहफा नहीं पहुँचेगा किसी के पास। आप ये न्याज दिलाते हैं, ये दुरूद व सलाम भेजते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं, ये मरहूम के पास नहीं पहुँचता है। तो इसमें सबसे पहली सुन्नत है, सुनिए ज़रा में, कि हमारा इमाम बेरिवायत जो है वो अहदीस और कुरान की रोशनी में जिंदा है, मुर्दा नहीं है। और दूसरी दलील क्या है कि इस वाक़े में जो सबसे बड़ी हमें दलील मिलती है कि चाहने वाला जब जाता था तो अपने साथ तोहफा लेकर जाता था, यानी तोहफा लेकर जाना मोहब्बत की निशानी है। चाहे हम उसको न्याज की शक्ल में पहुंचा दें या इमाम हाजिर में मिल जाएं तो उनकी खिदमत में पहुंचा दें। सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये वाक़या, इसलिए वाक़या तो सुन रहे हैं आप, लेकिन वाक़या में नुक्ते अपने जहन में रखें। कोई कहे कि भाई न्याज दिलाना कहाँ है, तो न्याज दिलाना यहाँ है कि भाई हमारे इमाम जिंदा है और जिंदा को गिफ्ट दी जाती है, हम चाहे जो है वो उनको हदीयतन पहुँचाएँ
तो उनको जिस शख्स में खुदा चाहे पहुंचा दे, अगर जिंदा मिल जाएंगे तो वैसे पहुंचा दें, क्योंकि ये शख्स हमेशा पहुंचता ले जाता था। तो इसकी बीवी ने एक बार कह दिया कि तो हमेशा ले जाते हो, तो हमारे इमाम तुम्हें नहीं देता। तो इसका मफहूम यही है अज़ान ग्रामी कि गिफ्ट देने वाले को गिफ्ट ज़रूर मिला करती है। अगर आपने न्याज दिलाई है तो आपको पलट की गिफ्ट मिलेगी। अब इमाम उसको क्यों नहीं देते थे? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के लिए रोज़ाना गिफ्ट ले जाओ ले जाओ ले जाओ, थोड़ी थोड़ी, अब वो वेट करता है कि अब ठीक है एक दिन, अभी इसकी बर्थडे तो आ रही, फलां दिन आ रहा है, एक साथ सबका कर्जा उतार देंगे, तो बड़ी एक साथ दे देता है। इमाम ने भी उसको नहीं दी थी कि अभी दे दूंगा तो इसको क्या छोटी गिफ्ट मिलेगी, गिफ्ट के बदले में गिफ्ट होगी, मैं इसे बड़ी गिफ्ट देने वाला हूँ, इसलिए इमाम ने नहीं दी। तो उसने जैसी बीवी ने एतराज़ किया कि तो हमेशा आपको गिफ्ट देता है, आप इमाम ने आपको कभी, आप हमेशा इमाम को गिफ्ट देते हो, इमाम ने आपको गिफ्ट नहीं दी। तो इमाम ने कहा देखो वो इमाम हमारी बात को सुनते हैं चाहे दूर हो, ऐसी बात ना कहें, ये बात इमाम तक पहुंच गई है। आपने में बड़ी प्यारी बात कही, ये कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हमारे इमाम हमारी बात को सुनता है तो हम सोच समझ के बोलेंगे। सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हमें यकीन होगा कि हम यहाँ आए हैं तो हमें कोई देखे या न देखे, हमारा इमाम देख रहा है। हम मजलिस में आए, हमने मजलिस में जो भी ने काम किया है, कोई देखे या न देखे, अप्रिशिएट करे न करे, मेरा इमाम मुझे अप्रिशिएट करा। और ये वाकई में है कि जैसे ही उसको कहा इमाम मेरा सुना, और हुआ यही, सुना इमाम ने। जब अगली बार गया तो इमाम ने कहा कि खाना खा लो। हाथ धुलवाने के लिए जैसे ही इमाम ने पानी मंगवाया कि उसके हाथ धुलवाए, उसने मना कर दिया, मौला मेरे हाथ आप कैसे धुलाए, मैं आपके हाथ धुलाऊंगा। उसने इमाम के हाथ में पानी डाला, तश्त में भरा। इमाम ने पूछा क्या है? उसने कहा पानी है। क्या कहा था कि बंदे मेरी इबादत कर, मैं तुझे कुन फयकुन की मंजिल में पहुंचा दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है, अगर कुन फयकुन की मंजिल ना आती तो ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब समझ में ना आता। कहा कि नहीं इसमें पानी नहीं है, इसमें जो है वो याकूत हैं। जब पलट के देखा तो पानी याकूत बन चुका था। इसी को कुन फयकुन कहते हैं ज़ाना ग्रामी, कि जो कह दे वो हो जाए, हो चाहे कुछ और चीज़। इमाम ने बता दिया कि ज़ैनुल आबिदीन का कहना है, अब जब वो कह देंगे पानी नहीं याकूत है तो पानी में मजाल नहीं है कि वो पानी रह जाए, उसे याकूत बनना है। अच्छा यही तो हम कहते हैं कि हम जब जन्नत में जाएंगे, जाने के बाद वहां पर खड़े होंगे दरवाजे जन्नत के ऊपर, इमाम ने अगर कह दिया कि जन्नती है तो फिर किसमें ये लियाकत है इनकार कर दे कि ये जन्नती नहीं है। सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अभी तो कहेंगे कि तेरा ये मेरा, उनके कहने पे ही कुन फयकुन की मंजिल वहां भी चलेगी भाई। तो मंजिल यही, दोबारा हाथ धुलाए तो कहा ये जमरुद है, तीसरी बात कहा कि ये सच्चे मोती हैं। तीनों को जब लपेट के दे दिया, गिफ्ट पाके सोचना चाहिए। वाकई आपने सुना, इसमें बहुत नुकात हैं जो कभी आपके साथ बयान नहीं किया, इसलिए बयान कर रहा हूँ। गिफ्ट लिया, नॉर्मली आदमी थैंक यू करके रख देता है, थैंक यू करके गिफ्ट रख लेता है, लेकिन इसमें एक पैगाम है जो आपको याद रखना है। उसमें पैगाम क्या है कि गिफ्ट देने वाला अगर इतनी बड़ी गिफ्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, जबकि मेरा उनसे रिश्ता नहीं है। मैंने तो उनको कभी गिफ्ट नहीं दे दी, मेरा शोहर ले जाता था गिफ्ट, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से अगर उन्होंने इतनी बड़ी गिफ्ट भेजी है, अगर मैं उनकी आशिक और चाहने वाली बन गई तो कितनी बड़ी गिफ्ट मिलेगी। इसका मफहूम क्या है कि अगर कम रिलेशन से गिफ्ट मिल जाए तो रिलेशन बढ़ाना चाहिए ताकि ज्यादा गिफ्ट मिले। तो इमाम की इसी बात को उस औरत ने समझ लिया और समझने बाद कहा कि मुझे अब गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो अब इमाम तक लेकर चल। यही पैगाम, क्या कहा, मुझे अब इमाम तक लेकर चलो। तो अगली बार जब गया तो अपने साथ लेकर आया। राह में इंतकाल हो गया तो इमाम के पास आया, कहा मौला आपकी चाहने वाली आप पास आ रही थी लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, इसलिए रास्ते में ही जो है उसका इंतकाल हो गया। जैसे कहा कि जा मेरे पास ले आ, जब इमाम ने कहा ले आ तो समझ गया इशारा कि अगर इमाम को लाशे को लाना होता तो 2-3 लोगों को साथ भेजते, मुझे तन्हा भेज रहे हैं, इसका मतलब माजरा कुछ और है। जब आया तो देखा कि जिंदा बैठी हुई है। जब जिंदा बैठी हुई थी तो उसका क्या माजरा है, तो तुम मर चुकी थी, कैसे जिंदा हो गई? कहा जब मेरी रूह को जब लेकर जा रहे थे तो किसी जवान ने आके मलकुल मौत से कहा कि हम इसने खुदा से तुझे हुक्म देते हैं कि इसकी रूह को वापस पलटा दे, क्योंकि खुदा ने इसकी उम्र को हमारी दुआ से तुलान कर दिया है। का इसीलिए मलकुल मौत ने मेरी रूह को मेरे जिस्म में फिर पलटा दिया और मैं जिंदा हो चुकी हूँ। कहा चलो अब इमाम ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें उनकी मुलाकात का इश्तियाक था वो पूरा हो गया। अब जो आई, दरवाज़ा जैसे ही खुला, इसकी निगाह जैसे ही इमाम पे पड़ी फ़ौरन कदमों में गिर गई। कहा यही तो वो जवान हैं कि जिन्होंने मलकुल मौत को कहा था कि मेरी रूह को मेरे जिस्म में पलटा दिया जाए।
कुन फयकुन की मंजिल क्या है कि जो इरादा करें, जो कह दें वो हो जाए। तो इमाम ने कहा कि दुनिया के जितने लोग हैं अगर इरादा करें तो भी पूरा नहीं होता, हमारा इरादा इस दुनिया में भी चलता है, मौत के बाद भी चलता है। यही वजह थी इमाम ने बताया था कि ज़िंदगी दे दी ताकि पता चल जाए कि हयात बांटने वाले वही हैं जो खुदा के सबसे बड़े आबिद बंदे हैं। साहब की ज़मात ख़त्म कर दिया जा रहा है। अब जब तक जिंदा रही होगी उसके जहन में रहा तो होगा ना कि हम इस ज़िंदगी को ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में जी रहे हैं। यही आप भी महसूस करते हैं, यही तक लाना था। सुनिए ये जुमला, आप ही अमेरिका में बैठे माशाल्लाह एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, खुदा ने आपको बहुत कामयाब बनाया, खुदा हमेशा आपको कामयाब रखे। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आपकी इमाम हुसैन से मोहब्बत ने आपको यहाँ पहुँचाया है। यही बस, इसलिए इमाम हुसैन का जब भी काम हो, जब भी मौका लगे, आप उसमें दरेग न करें, क्योंकि जिस तरह उसको पता था कि मैं इमाम की अता करदा ज़िंदगी जी रही हूँ, हम ये सोचते रहें कि इमाम की दुआ से हम कामयाब हैं। यही है बस, तब हमें हर लम्हा अपने जीने का एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा कि हम इमाम की मोहब्बत में जी रहे हैं। लेकिन हाँ ज़ानग्रामी, तारीख़ ने लिखा है कि शाहब ज़ोहरी बैठा हुआ था, वो शख्स इमाम का चाहने वाला था। उसने इमाम को कहा, मौला मैं ये ग़िज़ा लेकर आया हूँ, आपको जहर दिया गया, आप ये कुछ खा लें ताकि आपको सुकून मिल जाए। इमाम ने फ़ौरन कहा कि शाहब ज़ोहरी अब कोई ग़िज़ा हमारे लिए काम नहीं आएगी। शाहब ज़ोहरी ने कहा, मौला ये रोग़न बनफ़शा है, आप कहें तो मैं आपके सर पे लगा दूँ, शायद कोई तकलीफ़ कम हो जाए। इमाम ने कहा, नहीं शाहब ज़ोहरी, हमारे अब कोई तकलीफ़ कम होने वाली नहीं है, तुम जाओ किनारे बैठ जाओ, मेरा फ़र्जंद मोहम्मद बाकर आने वाले हैं। इमाम मोहम्मद बाकर आए, दोनों में गुफ्तगू हुए। इमाम ने अपने जो है वो अहकाम इमामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकर को दे दिए। तारीख़ ने लिखा है इमाम का जनाजा बड़े शान से उठा। क्यों शान से उठा? क्योंकि कसीर तादाद में मजमा था। लेकिन सुनेंगे अज़ान ग्रामी, रोने का मकाम है, इस मजमे में कसीर तादाद में बच्चे थे, कसीर तादाद में बच्चे थे। ये बच्चे कौन थे? नन्हे नन्हे बच्चे, ये वो यतीम थे जिनकी इमाम परवरिश किया करते थे। लेकिन इनको पता नहीं था अब तक कि हमारा परवरिश करने वाला कौन है। अब जब इमाम जो है वो जहर से मसमूम हुए और चंद दिन तक जब नहीं पहुंचा वो ग़िज़ा, तो इमाम की वजह से अब समझ में आ गया कि हमारी मदद करने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। तो सारे यतीम बच्चे तशिए जनाजा के लिए निकल आए। हाँ जनाजा अभी आप उठाएंगे ताबूत, ये भी हमारी एक निस्बत है इमाम से कि मौला हम तो नहीं थे वहाँ, अगर होते तो आपके जनाजे में शिरकत करते। बात ताबूत उठाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे। हाँ जब इमाम का शान से जनाजा चला होगा, हमारा इमाम आलम में जो है वो दुनिया में या आलम अरवा में, हर आलम में शहूद की मंजिल में होते हैं। मैं इमाम अपने गहवारे में अरे जरूर होंगे, मगर ये सोच रहे होंगे आए मेरा जनाजा इतनी शान से उठा, लेकिन मेरे बाबा का जनाजा आए गहवारा भी न उठ सका। तारीख ने लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब ज़ैनब के साथ कूफा में मैं कारवां रवा दवा था। अचानक जनाब ज़ैनब ने क्या देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर नहीं आते। मैं जनाब ज़ैनब ने नजफ का रुख किया, कहा बाबा एक सारा था वो भी नजर नहीं आता, अब ये मंजिल दुश्वार ज़ैनब अकेली कैसे तय करेंगी। मैं सुनना था, देखा थोड़ी देर में इमाम तशरीफ लाए, इस आलम में क्या मामा जला हुआ था, हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां। पूछा सैयद सज्जाद कहाँ गए थे? काबू भी अम्मा अपने बाबा को दफनाने के लिए गया था। कब भतीजे मेरे भैया को दफनाए? काबू भी अम्मा, मगर बहुत सख्त मंजिल थी। जब मैं वहां पहुंचा देखा बनी असद के जंग लोग थे जो लाशें शोधा को दफनाने में लगे थे। मैंने मदद की, गंजे शहीदा बनी। अरे फिर उन्होंने बताया नशे में एक लाश है जो पहचाना नहीं जाता।
हफीज के पाल आए, मेरी कमाई करबला के बन में लुट गई। मातम हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। अरे पूछता था जो रास्ते में कोई, पूछता था जो रास्ते में कोई, खुतबा पढ़ के बताती थी ज़ैनब, खुतबा पढ़ के बताती थी ज़ैनब। मैं तो दुख्तर हूँ मुश्किल खुशा की, मेरे भाई का नेज़े पे सर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। जालिमों की सताई हूँ लोगों, जालिमों की सताई हूँ लोगों, सर शहीदों के लाई हूँ लोगों, सर शहीदों के लाई हूँ लोगों। मेरे माजाए का सर वही है, मुस्तकिल जिस पे मेरी नजर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। रोके कहती थी बाली सकीना, रोके कहती थी बाली सकीना, आके करबल में डूबा सफीना, आके करबल में डूबा सफीना। आग खैमों में लगने लगी है, और मसनद के जलने का डर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। मुझको थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझको थोड़ा सा पानी पिला दो, वरना बाबा को मेरे बुला दो, वरना बाबा को मेरे बुला दो। रहम कुछ जालिमों को नहीं है, प्यास से मेरा जलता जिगर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। शाम कूफा में दर दर फिराया, शाम कूफा में दर दर फिराया, एक कतरा न पानी पिलाया, एक कतरा न पानी पिलाया।
पुश्ते आबिद पे दुर्रा लगाया, जिसकी सिद्दत से जख्मी जिगर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। दर बदर है नबी का घराना, कैसा भूला है जालिम जमाना, कैसा भूला है जालिम जमाना। एक रस्सी में 12 गले है, हाय कितना ये मुश्किल सफर है। काले कपड़ों में सब काफिला है, या इलाही ये कैसा सफर है। या हुसैन, 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 या हुसैन। आवाज दो कहाँ हो, आवाज दो कहाँ हो, अरे नाराज क्यों हुए हो, क्या बात हो गई है। नाराज क्यों हुए हो, क्या बात हो गई है। घर कब चलोगे बेटा, अब रात हो गई है। देखो लहू किरण में बरसात हो रही है। देखो लहू किरण में बरसात हो रही है। मर जाऊंगी तड़प कर, आवाज दो कहाँ हो, ढूंढती हूँ तारों में ढूंढती हूँ, फूलों में ढूंढती हूँ, तारों में ढूंढती हूँ। नजरें उठा उठा कर तारों में ढूंढती हूँ, नजरें उठा उठा कर तारों में ढूंढती हूँ। खैमों में जाके गम के मारे मैं ढूंढती हूँ, खैमों में जाके गम के मारों में ढूंढती हूँ। मातल में माह पैकर, आवाज दो कहाँ हो, मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो। 18वें बरस में लूटी गई जवानी, 18वें बरस में लूटी गई जवानी। सरदार दो जहां की अब मिट गई निशानी, सरदार दो जहां की अब मिट गई निशानी। क्यों मांगते नहीं हो मादर से आके पानी, क्यों मांगते नहीं हो मादर से आके पानी। कब से लिए हूँ सागर, आवाज दो कहाँ हो, मेरे लाल अकबर, आवाज दो कहाँ हो। जुल्फे हटा के रुख से शाने नबी दिखा दो, जुल्फे हटा के रुख से शाने नबी दिखा दो।
अकबर अज़ा का लहजा एक बार फिर सुना दो। अकबर रज़ा का लहजा एक बार फिर सुना दो। ज़र्रे नबी के अपने जलवों से जगमगा दो। ज़र्रे नबी के अपने जलवों से जगमगा दो। ढूंढूंगी जिंदगी पर आवाज दो कहाँ हो। है मेरे लाल अकबर आवाज दो कहाँ हो क्या तुम समझ रहे हो जिंदा अभी है सारवार। क्या तुम समझ रहे हो जिंदा अभी है पार मजलूम के गले पार फेरा गया है खांजार। मजलूम के गले पर तेरा गया है जार कोई नहीं है बाकी सब लुट गया बरागार। कोई नहीं है बाकी सब लुट गया बरागार सर पर नहीं है चादर आवाज दो कहाँ हो। है मेरे लाल अकबर आवाज दो कहाँ हो ठोकर हर एक कदम पार मकतल में खा रही हूँ। होकर हर एक कदम पर मकतल में खा रही हूँ आते नहीं हो कब से तुमको बुला रही हूँ। आते नहीं है कब से तुमको बुला रही हूँ होकर असीर बेटा जिंदा को जा रही हूँ। होकर असीर बेटा जिंदा को जा रही हूँ घेरे हैं मुझको लाश्कर आवाज दो कहाँ हो। है मेरे लाल अकबर आवाज दो कहाँ हो आवाज दो कहाँ हो। आवाज दो कहाँ हो। है मेरे लाल अकबर आवाज दो कहाँ या हुसैन अस्सलाम है मेरे बीमार इमाम अस्सलाम 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 अस्सलाम है मेरी मासूम सकीना सलाम अस्सलाम है मेरे बीमार इमाम अस्सलाम अस्सलाम है मेरी कुबरा व ज़ैनब सलाम अस्सलाम है मेरे अब्बास दिलावर सलाम अस्सलाम है मेरे बीमार इमाम अस्सलाम अस्सलाम है मेरे बीमार इमाम अस्सलाम अस्सलाम है मेरे बीमार इमाम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या नबील्लाह अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैका अय्युहल हसन मुज्तबा अस्सलामु अलैका अय्युहल हसन